डियर स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो प्रोसेसर का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपने सीपीयू और सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंप्यूटर, ट्राई स्टेट डिवाइसेस, ये सब आपको होप सो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस लेक्चर में जो है हम माइक्रो प्रोसेसर का जनरल आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। आर्किटेक्चर का मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली किन किन चीज़ों से बना होता है, उसका जो इंटरनल डायग्राम क्या होता है एग्जैक्टली। तो 8 बिट और 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर जो हैं वो जैसे कि आपका इंटेल का 8085 जो है 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर जैसे कि आपका 8086 इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है। यहाँ पर इंटेल जो है कंपनी का नाम है। 8085 और 8086 ये सब माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज़ हैं। हमने बताया था आपको कि पहला माइक्रो प्रोसेसर जो डेवलप हुआ था वो था इंटेल का 4004, उसके बाद 8080, उसके बाद उसी को अपडेट करके जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर इंटेल का 8085 आया, उसी को हम बेस मान के स्टडी करते हैं। उसी के इंस्ट्रक्शन सेट, उसी की प्रोग्रामिंग हम जो है इस सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे। और भी अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर हैं जैसे कि ज़िलॉक 80, मोटोरोला 6800, ये जो है माइक्रो प्रोसेसर। और भी बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर हैं जो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। सारे माइक्रो प्रोसेसर जो है अप्रॉक्स जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, बस जो उस पर डिफरेंस होता है वो उसका इंस्ट्रक्शन सेट होता है, उसकी हार्डवेयर स्ट्रक्चर होता है एंड उसका मेमोरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो अब हम आते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक डिजिटल डिवाइस है जो कि इंस्ट्रक्शन को फेच करती है, उसे डिकोड करती है तथा उसे एग्जीक्यूट करती है। 3 वर्ड आपने सुना यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन को फेच करना, उसे डिकोड करना और उसे एग्जीक्यूट करना। इंस्ट्रक्शन को फेच करना मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को उठाता है, उसे रीड करता है, मीन्स उसे अंडरस्टैंड करता है, उस इंस्ट्रक्शन को समझता है कि एग्जैक्टली ये इंस्ट्रक्शन क्या करवाना चाह रहा है मुझसे, उसको हम बोलते हैं फेच करना। डिकोड करना मतलब उसको जो है डिकोड करना, उसके कोड को चेंज करना, यानी कि डिकोड करना उसे। एग्जीक्यूट करना मतलब कि उसे परफॉर्म करना। ये 3 ऑपरेशन जो है माइक्रो प्रोसेसर के होते हैं, फेच करना, डिकोड करना तथा एग्जीक्यूट करना। बाकी माइक्रो प्रोसेसर अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यह इनपुट डिवाइसेस से डेटा प्राप्त करके उसको जो है ऑपरेशन जो हमारा इंस्ट्रक्शन में कहा गया है वो ऑपरेशन परफॉर्म करा के रिज़ल्ट को आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भेज देता है। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर का कार्य है। ब्लॉक डायग्राम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और जो सेंटर में होता है वही आपका जो है प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर होता है। उसके बाद आपका जो माइक्रो प्रोसेसर में होता है दूसरा सिस्टम बसेस। सिस्टम बस भी हमने आपको पहले भी बताया था। सिस्टम बस मतलब कि वो ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं जो डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं। सिस्टम बस 3 तरह की होती हैं, एक आपका डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा बस जैसा कि इसका नाम ही डेटा बस है, तो ये डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफ़र करता है। और वो स्थान क्या है? माइक्रो प्रोसेसर तथा मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना, माइक्रो प्रोसेसर तथा आईओ डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना। यानी कि डेटा ट्रांसफ़र या तो मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में होगा या तो माइक्रो प्रोसेसर और आईओ डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होगा। ये कार्य होता है डेटा बसेस का। डेटा बसेस जो होती हैं वो आपकी बाई डायरेक्शनल होती हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती हैं, इसका मतलब कि जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो दोनों साइड से हो सकता है। यानी कि वो जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होना है तो डेटा आपका माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी के बीच में तथा मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के बीच में, दोनों तरफ से डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती हैं। कोई भी प्रोसेसर
आपका जितने बिट का है, सपोज़ आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, इसका मतलब कि वह 8 बिट के डेटा को ट्रांसफ़र करता है। इसका मतलब कि उसकी जो है डेटा बस जो होंगी वो 8 बिट की होंगी, क्योंकि वो 8 बिट का प्रोसेसर है तो उसकी डेटा बस 8 बिट की होंगी। अब ये 8 बिट का क्या कॉन्सेप्ट है? 8 बिट जो होती है वो डेटा बस की विड्थ कहलाती है। डेटा बस की विड्थ मतलब कि वो कितना डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, उसे हम कहते हैं या तो विड्थ या वर्ड साइज़ या वर्ड लेंथ, यानी 90 बिट की संख्या जो होती हैं वो बस विड्थ कहलाती हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा। तो डेटा बस में आपको 2-3 चीज़ें बतानी है। एक आपको एक लाइन ये लिखनी है कि डेटा बस डेटा को ट्रांसफ़र करता है माइक्रो प्रोसेसर एवं मेमोरी के बीच तथा माइक्रो प्रोसेसर एवं आईओ डिवाइसेस के बीच। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि ये बसेस हमारी बाई डायरेक्शनल होती हैं और बाई डायरेक्शनल जो होती हैं वो दोनों साइड के एरो से जो है डिस्प्ले कराई जाती हैं। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है कि जो माइक्रो प्रोसेसर जितने बिट का है उतनी ही डेटा बस की विड्थ होगी, यानी कि अगर 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो डेटा बस की जो विड्थ होगी उस माइक्रो प्रोसेसर की वो 8 बिट होगी। विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई, उसको हम एक दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ डेटा लाइंस। वो भी हम वही सेम वर्ड हुआ, जैसे कि बस विड्थ हुई वैसे ही नंबर ऑफ डेटा लाइंस हुआ। सेकेंड है आपका एड्रेस बस। एड्रेस बस का काम क्या होता है कि डिवाइस एड्रेस को आइडेंटिफाई करना, मीन्स कि आपका जो डेटा है वो कहाँ है एग्जैक्टली, उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, उस डेटा के एड्रेस को आइडेंटिफाई करना, वही काम है आपका एड्रेस बस का। तो एक वर्ड एड्रेस बस का ये आपको एक लाइन लिखनी है। एड्रेस बस का प्रयोग मेमोरी लोकेशन तथा आईओ डिवाइसेस के एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। दूसरी लाइन आपको लिखनी है कि यह बस यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी डायरेक्शनल मतलब क्योंकि इसका काम तो बस आइडेंटिफाई करना होता है एड्रेस को, ना कि डेटा को दोनों तरफ ट्रांसफ़र करना। आइडेंटिफाई करना केवल होता है, इसलिए हम इसको यूनी डायरेक्शनल कहते हैं। सिंगल एरो से ये जो है डिस्प्ले कराई जाती हैं। अब है एड्रेस बस। अगर किसी माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस बस मीन्स उसकी विड्थ से क्या रिलेशन है। जैसे आपने कहा डेटा बस तो 8 बिट की होती है, अगर 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है तो 8 बिट जो है उसकी विड्थ होगी। अब यहाँ पर जैसे हम कहेंगे कि किसी माइक्रो प्रोसेसर में कितनी एड्रेस बस की विड्थ है, 16 बिट, तो उसका क्या मतलब होगा 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 क्या होता है, आप बाइनरी नंबर डिजिटल में याद करिए। 2 की पावर 16 होता है 64K, यानी कि 64 इंटू 1024, 64 इंटू 1024। 1024 का मतलब 2 की पावर 10, या तो उसी को आप कहते हैं 1 किलो, इसलिए हम 2 की पावर 16 को लिखते हैं 64K। ये आप थोड़ा समझ लीजिए, अगर ना समझ में किसी को आए तो वो मुझसे पूछ लेगा बाद में। 2 की पावर 16 का मतलब होता है 64K। अब अगर 16 एड्रेस लाइन है, 16 बिट की एड्रेस बस अगर है, तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 2 की पावर 16 मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करेगा, यानी कि इतने एड्रेस को वो आइडेंटिफाई कर लेगा। कितने, 2 की पावर 16। सिमिलरली अगर किसी माइक्रो प्रोसेसर में उसकी जो बस की विड्थ है वो 20 है, तो 2 की पावर 20 यानी कि 1 मेगा मेमोरी लोकेशन को वो एड्रेस कर सकेगा। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है एड्रेस बस का। तो अगर आपको एड्रेस बस के बारे में लिखना है तो एड्रेस बस में आप फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे कि इसका प्रयोग मेमोरी लोकेशन तथा आईओ डिवाइसेस के एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह यूनी डायरेक्शनल होती है। तीसरा पॉइंट भी